घर को साफ रखना, घर को मेंटेन रखना और घर को ऑर्गेनाइज रखना ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपालीज होम टू गार्डन। बच्चे आए थे और वो अब चले गए हैं। बेटी को मैंने कानपुर में एयरपोर्ट छोड़ा, ये कानपुर एयरपोर्ट है, और वो अपने जहाँ रहती है वहाँ जा रही है। बेटे को उसके बाद मैंने छोड़ा और अब मैं अपने घर के काम में लग गई। बच्चे आते हैं तो वैसे ही घर में सामान इधर उधर फैलाते हैं, तो मुझे करनी थी अपने घर की सफाई। जो उस घर को फैलाया था बच्चों ने, उसको समेटना था। तो सबसे पहले मैंने अपने घर में सामान समेटना शुरू करा, डस्टिंग करी। सबसे ज़्यादा जो चीज़ फैली है वो मेरे घर में ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, क्योंकि बेटी भी यूज़ करती है सामान और फिर वो इधर उधर डाल देती है। तो मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह से ही सफाई में लग जाती हूँ, क्लीनिंग चालू कर देती हूँ। पहले मैं अपने घर का सारा काम निपटाती हूँ जो ज़रूरी होता है, जैसे खाना बनाना, नाश्ता बनाना और कपड़े धोना। उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग का काम शुरू करती हूँ, और क्लीनिंग करने के लिए मैंने एक रूटीन बना रखा है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं जिसको मैंने एक एक दिन करके डिवाइड कर रखा, और एक दिन के हिसाब से मैं एक रूम ही साफ़ करती हूँ। ये नहीं कि मैं पूरे घर की डस्टिंग एक साथ करती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है और दूसरे काम भी होते हैं घर में ज़रूरी। तो सबसे पहले मैंने ऊपर का हिस्सा साफ़ किया जहाँ पर मिरर लगा हुआ है, और उसके बाद फिर मैंने नीचे का हिस्सा खोला, क्योंकि मुझे नीचे सामान रखना था। तो देखा पूरा फैला हुआ है, बच्चों ने सामान फैलाया हुआ था। जो चीज़ जहाँ से उठाई थी वहाँ रखी नहीं। कहीं पर तेल गिरा हुआ है तो कहीं पर क्रीम गिरी हुई है। और पाउडर तो ऐसी चीज़ होती है कि आप जितना भी उसको बचाएंगे लेकिन वो उड़कर इधर उधर गिरेगा। तो तेल गिरा हुआ था, इसलिए मुझे इसको साफ़ करना पड़ा, डीप क्लीनिंग करनी पड़ी। तो वैसे तो मैं एक क्लीनर बनाती हूँ और उसी से साफ़ करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे साबुन लगाना पड़ा। मैंने इस पे लगाया है लिक्विड सोप, और लिक्विड सोप लगाने के बाद फिर मैंने इसको गीले कपड़े से पोंछ करके सूखे कपड़े से पोंछना शुरू किया है। 7 दिन का मतलब होता है, जैसे आप मंडे को अपना ड्राइंग रूम साफ़ करिए, ट्यूसडे को आप अपना बेडरूम साफ़ करिए, वेडनेसडे को आप अपना डाइनिंग रूम साफ़ करिए। इसी हिसाब से आप धीरे धीरे करके एक एक दिन अपना पूरा घर साफ़ कर लीजिए। इससे आपको थकान भी नहीं होगी और आपका घर भी साफ़ रहेगा। सफाई के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा डिक्लटर भी करते चले जाइए, तो आपको एक साथ पूरा घर डिक्लटर नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे मैं ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर रही हूँ, तो मैं इसमें जो सामान पोंछ कर लगाऊंगी, तो उसमें से साथ साथ मैं देखती चली जाऊंगी कि कौन सी चीज़ इसमें यूज़ की है और कौन सी चीज़ एक्सपायरी हो गई है, उसको मैं हटाती चली जाऊंगी। तो मैंने अंदर पूरा साफ़ कर दिया है और अब धीरे धीरे मैं सामान लगाना शुरू कर रही हूँ। तो इसमें से मैं जो चीज़ें नहीं काम की हैं, जो बेकार हो गई हैं, वो हटा दूंगी। तो ऐसे मैंने पूरा ड्रेसिंग टेबल अंदर से भी साफ़ कर दिया है और ऊपर से भी साफ़ कर दिया है। देखिए कितना साफ़ हो गया और इसमें कितना सामान आ गया है। तो ये पूरा ऑर्गेनाइज हो गया है और अब मैं लगूंगी अपने दूसरे काम में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। तो इसी तरीके से आप भी अपना एक रूटीन बनाइए और अपने घर को थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करते रहिए। एक एक रूम भी अगर आप रोज़ साफ़ करेंगे तो आपका घर पूरा क्लीन रहेगा। उसको आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एक साथ साफ़ करने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा रोज़ साफ़ करते रहिए और आपका घर साफ़ भी रहेगा, ऑर्गेनाइज भी रहेगा और डिक्लटर भी रहेगा। इसी तरीके से मैं मंथ में एक बार अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ, और उसको भी मैं छोटे छोटे तरीके से हिस्से में बांट करके करती हूँ। ये नहीं कि मैं पूरे एक साथ कर लेती हूँ। डीप क्लीनिंग में मैं उन जगहों को साफ़ करती हूँ जहाँ मैं रोज़ सफाई नहीं कर सकती हूँ, जैसे कि कर्टन्स चेंज करने हैं, दीवारों में जहाँ पर गंदगी लगी है उनको साफ़ करना है, और थोड़ा बहुत सामान है जिसको मैं हटा करके उसको खिसका करके सफाई करती हूँ। तो अब मेरा ये पूरा रूम साफ़ हो गया है, देखिए बिल्कुल साफ़ लग रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम चले गए वृंदावन। मुझे राधा रानी के वस्त्रों की सेवा करनी थी। मैंने कुछ मन्नत मांगी थी, तो वहाँ जाकर मुझे राधा रानी पे कपड़े चढ़ाने थे। तो उसके बाद फिर मैं राधा रानी के बाद गई बिहारी जी, और फिर मैं लौटकर अपने घर आ गई। और घर आकर फिर मैं अपने काम पे लग गई। ठंड बढ़ गई थी, इसलिए मुझे अपने निकालने थे सारे वुलेंस कपड़े। तो मैंने धीरे धीरे निकालने शुरू करे। मैंने पिछले वीडियो में एक बार आपको बताया था कि मैंने इनको कैसे घर में पड़े हुए पुराने लेगिंग्स, टी शर्ट्स वगैरह, जैसे कि फालतू कपड़े होते हैं हमारे घर में जो यूज़ नहीं होते हैं, उसमें रखा था। तो इसी तरीके से आप भी देखिएगा मेरा वो वीडियो, और ऐसे ही अपने कपड़ों को आप पैक करके रखिएगा।
वो कपड़े भी आपके यूज़ में आ जाएंगे और आपके वुलेंस भी सेफ़ रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये रखा हुआ था और अब मैं इनको निकालूंगी और मैंने जो 1-2 ऑर्गेनाइज़र मंगा रखे हैं उसी में मैं रख करके इनको रख दूंगी। तो भाई हमारे काम तो ऐसे होते हैं कि जो कभी ख़त्म ही नहीं होते। अभी जब सर्दियाँ जाएंगी तब हमें फिर से सारे गर्मी वाले कपड़े निकालने पड़ेंगे और ये वुलेंस उठाकर रखने पड़ेंगे। इसी तरीके से मैं धीरे धीरे अपना काम करती रहती हूँ और अपने घर को साफ रखती हूँ। घर को अच्छे से साफ रखने के लिए और मेंटेन रखने के लिए हमें अपने घर में मन भी लगाना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी देर में हमें फ़ोन लेकर नहीं बैठना चाहिए, टीवी के आगे नहीं बैठना चाहिए। हाँ, ज़रूरी है कि आप अपना थोड़ा मन भी इधर उधर लगाएं, थोड़ी चीज़ें और भी देखें, रेस्ट भी करें। लेकिन अगर हम जब अपने घर को साफ रखना चाहते हैं तो उसी तरीके से हमें अपने घर में मन लगाना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि क्या कैसे करें। ये छोटी-छोटी जगहें हैं जो हमारे घर में पड़ी रहती हैं, जिनको हमें यूज़ नहीं करना आता, उसको हम कैसे यूज़ करें, वहाँ पर कैसा सामान रखें। तो इसी तरीके से हम छोटी-छोटी चीज़ों में अपना दिमाग लगाते हैं और अपना घर साफ-सुथरा रखते हैं। तो मेरे वुलेंस रखने का काम अब ख़त्म ही होने वाला है और इस तरीके से मैंने इनको ऑर्गेनाइज़र में रख दिया है और जो थोड़े बहुत बचे हुए स्वेटर्स हैं उनको मैं साइड में रख दूँगी। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे कपड़े लगा दिए हैं और अलमारी भी साथ ही साथ मैंने पूरा अलमीरा जो है उसको भी डीप क्लीन कर दिया। तो बच्चे जब गए तो उसमें से बहुत सा सामान अपना ले गए और कुछ बहुत सा छोड़ भी गए। तो बेटी चली गई थी, वो उसको जो कपड़े ले जाने थे वो ले गई और जो नहीं ले जाने थे वो छोड़ गई। तो अब मैं करूँगी ये शेल्फ़ की सफाई। ये वॉल में बनी हुई है और मैंने ये आपको पहले भी दिखाया था कि मैंने इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया था। तो इसमें रखती हूँ बेटी का सामान जो वो नहीं ले जाती है, यहाँ पड़ा हुआ है, और रखती हूँ उसके कपड़े। तो बहुत से कपड़े उसने हटा दिए हैं और बहुत से कपड़े उसके जो हैं वो मैंने इधर-उधर देने के लिए निकाल के अलग कर दिए हैं। तो इसमें मैं कपड़े लगा दूँगी बेटी के और ये मैंने हटा दिए हैं क्योंकि ये उसको नहीं पहनने हैं। तो इस तरह से मैं इस अलमीरा को भी ठीक से सेट कर दूँगी और जो सामान नहीं यूज़ का है उसको हटा दूँगी। इस तरह से बहुत ही कम जगह में बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं और बहुत सी जगह तब भी ऊपर बच जाती है। तो मैं ज़्यादातर कपड़े इसी तरीके से रखती हूँ। सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद मैंने बदली इस बेड की बेडशीट और उसके बाद फिर मैंने रेस्ट किया। मेरी बेटी मेरे लिए एक ड्रेस लाई थी जो मुझे समझ नहीं आई और उसको हम चेंज करने शाम को चले गए मॉल और वहाँ पर हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। मेरे हस्बैंड को पता नहीं था कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए बाद में वो हट गए और हँसने लगे। ये बहुत ही सुंदर-सुंदर वहाँ पर फिशेज़ थी। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फिर मिलते हैं। बाय।